एक क्वेश्चन मुझे बार-बार आता है कि ऐसा क्या होके रखा है कि यूएस फेड में कोई अगर रेट हाइक हो और हमसे उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है, यूरोप में कोई रेट हाइक हो एंड हमारे इक्विटीज़ में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो देखिए मैं उस कांसेप्ट को इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। एडिशनली मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर यूएस में रेट हाइक की बात होती है, तो उनका मार्केट्स रिएक्ट करता है एंड उसके बाद फिर क्या है उसी का सेम रेप्लिका हमारे मार्केट में देखने को मिलता है। उसमें कहाँ क्या डिफरेंसेस आते हैं एंड कहाँ क्या चैलेंजेस आते हैं, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एडिशनली अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के ₹1000 वर्थ के शेयर्स गिव अवे करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, तो आपको समझ में आएगा कि ये गिव अवे किस तरह से होने वाला है। तो चलिए आते हैं इस डिस्कशन पे। अब मैं आपको ना पहले स्क्रीन पे ले चलता हूँ। स्क्रीन पे अगर हम दिखाएँ आपको, तो चलिए मैं आपको ना एक काम करता हूँ। पहले मैं आपको नैस्डैक का ही चार्ट दिखाता हूँ। अब नैस्डैक क्या है? बेसिकली मेजर आईटी कंपनीज़ हो गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका अमेज़न हो गया, सब के सब नैस्डैक के पार्ट हैं, नैस्डैक 100, ठीक है? अब अगर आप नैस्डैक में नोटिस करोगे, तो लास्ट 10-15 दिन से बार-बार हर बाउंस पे सेलिंग आ रही है, सेलिंग प्रेशर बढ़े जा रहा है, उसमें बढ़े जा रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है? जैस एक साइकिल बीतता है, जैसे अभी उन्होंने जुलाई में एक रेट हाइक किया था, उस समय क्या हुआ, जैसा एक्सपेक्टेशन था उसी रेंज में हुआ, तो फिर मार्केट वहाँ से छूट किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहानी चलने लगी कि इस बार रेट हाइक ज़्यादा हो सकता है, रेट हाइक ज़्यादा हो सकता है, तो वो क्या हुआ, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, मार्केट गिरते जा रहा है। सेम रिफ्लेक्शन आपको डाउ जोन्स में भी दिखाई देगा, डाउ जोन्स भी उसी तरह से करेक्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम फ्रेम से, जबकि जुलाई में जब रेट हाइक एक्चुअली हुआ, उसके बाद मार्केट ऐसे शूट अप कर गया। रेट हाइक के पहले मार्केट ऐसे गिरा है, उसके बाद ऐसे, और रेट हाइक एक्चुअल में होने के बाद मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ निकला है। अभी वापस रेट हाइक होगा, उसकी कहानी चल रही है, मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है एंड यहाँ पे डाउ जोन्स में भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा। मतलब जब रेट हाइक एक्चुअली हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है एंड रेट हाइक होगा उसके नाम पे इतना नीचे ही गिरे जा रहा है। तो ये कहानी होती क्या है? देखिए, मैं आपको कांसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए एंड उसके बाद आप थोड़ा-सा इसको बेटर वे में समझ पाओ। तो देखिए, अभी मैं जो ये आपको नैस्डैक का चार्ट दिखा रहा हूँ ना, ये देखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें जो मेजर कंपनीज़ हैं, जैसे अगर आप ये वीडियो भी आप देख रहे हो ना, तो यूट्यूब पे ही देख रहे होगे, यूट्यूब गूगल का है एंड गूगल भी इसी का पार्ट है नैस्डैक का। तो इनडायरेक्टली हम ना खुद काफ़ी सारे यूएस कंपनीज़ पे डिपेंडेंट हैं। अब रेट हाइक से मार्केट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, तो एसेट क्लास क्या है? इक्विटी है एंड बॉन्ड है। जब रेट आपको बॉन्ड में फिक्स रिटर्न मिल रहा है ज़्यादा, तो आप क्या देखते हो, अगर मेरे को बॉन्ड में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है फिक्स्ड विदाउट रिस्क लिए ना, तो लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि इक्विटी हो सकता है रिटर्न ना दे। अगर आप इंडियन इक्विटी की बात कर लो, तो लास्ट 1 साल में उसके नेगेटिव रिटर्न्स हैं। ग्लोबल इक्विटीज़ में भी नेगेटिव रिटर्न है। तो रिटर्न अगर नेगेटिव हो गए ग्लोब, बट बॉन्ड में अगर 4% बॉन्ड रेट है, तो आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा साल का, वो फिक्स है। तो अब यूएस में अगर रेट हाइक हो, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत आती है? देखिए, होता क्या है, दो दो कंसेप्ट चलते हैं, दोनों कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। पहला कंसेप्ट, अगर यूएस में रेट हाइक हो रहा है एंड उस समय अगर इंडिया में रेट हाइक नहीं होगा, तो से फॉर एग्जांपल इंडिया में रेट चल रहा है अभी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का 7% एंड यूएस में चल रहा है 3.5%। तो मैं एज ए इन्वेस्टर देख रहा हूँ कि अरे यार, मेरे को फिक्स रिटर्न यूएस में मिल रहा है और मैं यूएस का इन्वेस्टर हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मेरे को फिक्स रिटर्न यूएस में 3.5% मिल रहा है। इंडिया में पैसा डालूंगा तो मुझे 7% मिलेगा, बट वहां पे रिस्क ये रहेगा कि कभी उसकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो रिस्क वहां पे बन गया। प्लस मैं एक स्टेबल इकोनॉमी से लेस स्टेबल इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है, बट रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना, तो पोर्टफोलियो का बड़ा एलोकेशन लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पोर्टफोलियोज को मल्टीपल पार्ट में एलोकेट करते हैं, कहीं कम क्वांटिटी करेंगे, कहीं ज्यादा क्वांटिटी करेंगे। हाई रेटेड बॉन्ड जहाँ पे जिस कंट्री का होगा उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो लो रेटेड होगा लाइक इंडिया, वहां पे लोग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर हमारी रेटिंग तो हाई होनी चाहिए, बट ये हम कहते हैं, बाहर वाले ये चीज नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चाइना की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है, यूएस की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है, यूके की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, जर्मनी की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, ये उनका मानना है। तो उससे होगा क्या कि वो जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो देखेंगे कि हमें वहां पे ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आज 3.5% मिल रहा है, कल 4% मिलेगा, तो मैं यहाँ से पैसे निकाल के वहां पे ले जाऊं। अगर मार्केट में, इंडिया में अगर बॉन्ड यील्ड्स में 7% रिटर्न मिल रहा है 10 ईयर पे, एंड इक्विटी में अगर 1 साल का नेगेटिव इंटरेस्ट हम देख रहे हैं,
तो हमें क्या लगेगा कि चलो इक्विटी से ही कुछ पैसे निकाल लें। तो वही कंसेप्ट होता है कि इक्विटी से फिर लोग पैसे निकालने की कोशिश कर जाते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत आती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या है, हर कंट्री में इन्वेस्ट कर पाते हैं। जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में भी करते हैं, चाइना में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ पे लोग इन्वेस्टर्स हर जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से आती है कि इंडिया से अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करते हो, तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा चार्जेस, कमीशन और ये सब लगते थे। अब इसको क्या किया है, आईएनडी मनी ने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। आईएनडी मनी ने क्या किया है कि आपको बस सीधा-सा ये कह दिया है कि भाई आप अपने अकाउंट ओपन करो, आपको अकाउंट ओपनिंग फीस देनी नहीं पड़ेगी, कोई मेंटेनेंस चार्ज लगेगा नहीं, ब्रोकरेज फीस कुछ लगेगा नहीं एंड बेस्ट एक्सचेंज रेट प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आपको अपने फेवरेट यूएस कंपनीज एंड यूएस स्टॉक में एसआईपी भी करने मिलेगा, तो उसका भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप आईएनडी मनी को साइन अप करते हो तो आपको एप्पल के 1000 रुपीज के शेयर्स मिलेंगे जब आप अपने यूएस अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंडिंग करोगे तो। एंड आप चाहो तो आईएनडी मनी को यूज करके आप अपना मल्टीपल यूएस स्टॉक्स में एसआईपी भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपने ₹500 का गूगल में कर दिया, ₹500 का अमेज़न में कर दिया, ₹500 का एप्पल में कर दिया, तो आप मल्टीपल स्टॉक्स में एसआईपी भी कर सकते हो, वीकली, मंथली जो आपको सूटेबल लगे आप वो एसआईपी कर सकते हो। एडिशनली आपको एक और बेनिफिट यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक और बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि ये आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो देगा ही, प्लस अगर हमारी करेंसी में कोई इशू आता है, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। प्लस ये जो टॉप ग्लोबल कंपनीज है ये तो बढ़ते ही रहेंगी, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। एडिशनली ये ऐप काफ़ी सेफ है, ऑलरेडी 6 मिलियन इंडियंस इसको यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करिए। काफ़ी लोग पूछते हैं सेफ्टी को लेके, तो यस देखिए सेफ्टी का कोई इशू इसमें है नहीं। क्यों? क्योंकि आईएनडी मनी एक वेल फंडेड स्टार्टअप है। एडिशनली ये काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड ब्रोकर्स जो यूएस में है, एल्पका एंड राइवल्स, इनके संग ये काम करते हैं एंड दोनों रिकॉग्नाइज्ड हैं यूएस में। तो उनके संग ये काम करते हैं, तो आपको जितने भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वगैरह का बेनिफिट्स है, वो सारा बेनिफिट्स आपको मिलता है। एडिशनली आप चाहें तो मिनी सेव फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्पेंडिंग का डेली छोटा-छोटा एक अमाउंट आपका एक्युमुलेट होते रहेगा एंड जब वो एक्युमुलेट होके एक डिसेंट सम बन जाएगा, से फॉर एग्जांपल ₹1000, तो वो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर देंगे इन आपके यूएस स्टॉक जो आप चाहो। तो जैसे मैंने गूगल करके रखा है सिलेक्ट, तो मेरा क्या होता है जब भी ₹1000 एक्युमुलेट हो जाते हैं तो मेरा वो ₹1000 गूगल में इन्वेस्ट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करिए एंड अपने फ्री एप्पल के ₹1000 वर्थ के शेयर्स क्लेम करिए जब आप अपने यूएस अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करेंगे तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।